अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा अपडेट सबसे पहले आता है और हम अपडेट को लगातार जारी रखते हैं ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको सबसे पहले न्यूज़ पहुंचे, वो लाभान्वित हों। चलिए तो चलते हैं सीटेट जुलाई 2024 के कंडीशन पर कि सीटेट 2024 का आवेदन का टाइम कब से कब तक है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उस लिंक को भी आप देख सकते हैं। लिंक से भी आप सीधा सीटेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सीटेट का फॉर्म फिलअप कैसे करें, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना, एक एक करके हम बताते जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। अब यहाँ पर जो है जो डेडलाइन है सीटेट का फॉर्म भरने का, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक जो है यहाँ फॉर्म भरने का डेट दिया गया है सीटेट के द्वारा। 7 मार्च से 2 अप्रैल तक। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/4 से पहले यानी 11:59 जो PM है, PM रात को कहते हैं, रात के 12 बजे के पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट 2 अप्रैल का है और फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो भी 2 अप्रैल है रात के 12 बजे तक। इसके पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। एग्जामिनेशन जो होगा सीटेट का वो डेट दे दिया है कि 7 जुलाई को सीटेट का एग्जामिनेशन होगा। अभी आपके पास समय है, आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे ऐप पर जाकर भी अपना टेस्ट दे सकते हैं। सीटेट 7 जुलाई 2024 में होगा, जुलाई सेशन का एग्ज़ाम होगा, जुलाई टर्म का एग्ज़ाम होगा। आपको फॉर्म भरने का टाइम है 7 मार्च से, यानी कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 2 अप्रैल तक चलेगा ये, और 2 अप्रैल तक आपको पेमेंट भी कर देना है और फॉर्म सबमिट भी कर देना है। फिर से ध्यान दे दीजिए, याद ले लीजिए कि 7 मार्च से 2 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। 2 अप्रैल लास्ट 12 बजे रात तक फॉर्म भी भर सकते हैं और आप फी भी सबमिट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डेट एक्सटेंड नहीं है। एग्जामिनेशन डेट 7 जुलाई है। केंद्रीय माध्यमिक CBSE इसका एग्जामिनेशन कराएगी। देखिए हाईलाइट में लिख दिया इन्होंने यहाँ भी, ये देखिए कि 7 जुलाई को हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो वो शायद तो जुलाई को ही एग्ज़ाम लेंगे सीटेट, इसलिए आप अपनी अच्छी तैयारी रखें। और मान लीजिए आप कहीं दूर दराज शहर में से दूर दराज रह रहे हो, कोई महिला है जिनको बाहर कोचिंग जाना संभव नहीं है या बेस्ट टीचर की खोज है, तो वैसे लोग ऑनलाइन में आकर के जो है अपना बेस्ट टीचर चूज कर सकते हैं। फ्री पेड दोनों तरह के मिल जाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं। आपको मालूम है कि ये सीटेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है साल में 2 बार, जुलाई सेशन में और 1 दिसंबर सेशन में। इसके लिए हम कहाँ से किस वेबसाइट पर जाके फॉर्म भरें, कहाँ जाएं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीटेट के फॉर्म भरने के लिए जो है जो उसका वेबसाइट है वो है ctet.nic.in पर, ctet.nic.in पर, ctet.nic.in पर आप जाइए और वहाँ पर जो है जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये देखिए ग्रीन में दिया हुआ है https://ctet.nic.in है। इस वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। एक बात और, यदि आपने पहले फॉर्म नहीं भरा तो आपको मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले फॉर्म भरेगा उसका जो है सीट अलॉट हो जाएगा और वो सीट भर जाने के बाद फिर आपको वहाँ पर अलॉट आपको नहीं। मान लीजिए कि आपने बिहार के किसी पटना शहर को एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हैं और आपने फॉर्म भरने में देरी कर दी, यानी लास्ट टाइम में आपने फॉर्म भरा, तो आपको पटना सेंटर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ जो सीट हैं जितने अभ्यर्थियों को वहाँ एग्ज़ाम लेने का अलॉटेड सीट है, अगर वो फी भर जाएंगे तो फिर आपका सेंटर किसी दूसरे दूर शहर में जो है जो अगला ऑप्शन होगा आपका वहाँ भेज दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने में बिल्कुल देरी ना करें, आप लगातार तुरंत जो है फॉर्म भरें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब सवाल है कि फॉर्म भरने के पहले क्या करना चाहिए हमको। फॉर्म भरने के पहले सबसे पहले आप फ़ोटो को स्कैन कर लीजिए और सिग्नेचर को स्कैन कर लीजिए। याद रखिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर आपका जो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, और 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। और अगर इसके अलावे आपका मान लीजिए 10 KB से कम है या 100 KB से ज़्यादा है तो आप फॉर्म भरने के समय परेशान हो जाइएगा, नहीं होगा।
और सिग्नेचर आपका 3 से 30 KB के बीच होना चाहिए। कितना होना चाहिए? फ़ोटो होना चाहिए आपको 10 KB से ज़्यादा, 100 KB से कम, और जो स्कैन साइज सिग्नेचर है वो 3 से 30 KB होना चाहिए। उसके बाद देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर डायमेंशन दिया हुआ 3.5 cm से 1.5 cm हाइट और 3.5 cm जो है ये लंबाई होनी चाहिए। अब सवाल है कि आपको पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने का? सीटेट का फॉर्म भरने का कितना पैसा लगेगा? देखिए, सीटेट फॉर्म भरने के लिए जो है CTET ने जो है CBSE ने पहले डिक्लेयर कर दिया है, यदि आप कैटेगरी में आते हैं या जनरल में आते हैं, सॉरी, यदि आप जनरल में आते हैं और कैटेगरी में नहीं आते हैं और या OBC में आते हैं, दोनों OBC और जनरल के लिए जो है, अगर आप सिंगल पेपर फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सेकंड पेपर पर, तो आपको 1000 लगेगा। और यदि आप दोनों पेपर का फॉर्म भरना चाहते हैं, दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 दोनों, तो आपको जो है 1200 लगेंगे। ठीक है, कितना लगेंगे? 1200, 1000 और 1200। यदि ST SC है, कोई डिफरेंटली एबल पर्सन है, तो उसको सिंगल पेपर का 500 लगेगा और दोनों पेपर का जो है 600 रुपया लगेगा। इसके अलावे आपको बोलना है कि GST एप्लीकेबल है और बैंक जो है ये चार्ज करेगा आपको GST का, यानी GST वहाँ पर दे है। GST क्या है? दे है। आप फॉर्म भरिए, GST वहाँ पर देना होगा आपको। और जब फॉर्म भर लेंगे तो आप कन्फर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या करना है? कन्फर्मेशन पेज जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में फिर करेक्शन का टाइम देगा, मान लीजिए कोई गलती रह गई तो करेक्शन भी कर दीजिएगा। एग्जामिनेशन कब होना है, कितने बजे होना, ये भी बता दूं। देखिए, 7 जुलाई को जो एग्जामिनेशन होगा, पेपर 2 का 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। और पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन है वो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, यानी ये भी 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, है ना। इस शेड्यूल के तहत एग्जामिनेशन होना है। एग्जामिनेशन में जो है किस पेपर से कितने सवाल रहेंगे? देखिए, इस एग्जामिनेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो है उससे 30 सवाल रहेंगे, 30 नंबर के, कंपलसरी है वो। ये 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 के लिए। और जो मैथमेटिक्स है उसमें भी 30 सवाल रहेंगे, वो भी कंपलसरी 30 नंबर का है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ये भी कंपलसरी है, 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, 30 नंबर का है। लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, 30 नंबर का है। यानी कुल मिला के 150 नंबर का फर्स्ट पेपर का एग्जाम होना है 1 to 5 के लिए। अब मैं उसकी एलिजिबिलिटी को भी बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर अपियरिंग इन द सीटेट एग्जामिनेशन नोटिफाई कर दिया है CTET ने, सॉरी NCTE ने। NCTE के तहत ही जो है CTET का उसी के जो रेगुलेशन है उसी के आधार पर CTET एग्जाम लेती है। और वो कह रहा है कैंडिडेट आर टू एडवाइज विजिट द वेबसाइट ncte.gov.in कि ncte.gov.in पर आप जो है आप वहाँ जाइए और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपने DLED करके रखा है, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का जो कोर्स है, अब प्लस आप BA हैं, BA BSc BCom है ना, यानी बैचलर की डिग्री प्लस DLED है, तो आप 1 to 5 दोनों पेपर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं। किसके लिए? 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं। यदि आपने DLED कर रखा है और ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप दोनों पेपर का फॉर्म भरिए, दोनों का एग्जाम दीजिए, दोनों में आप एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपके पास B.Ed की डिग्री है, B.Ed की डिग्री है, BA प्लस B.Ed 2 ईयर या 1 ईयर है, तो आप सेकंड पेपर के लिए ही एलिजिबल हैं। आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप 6 to 8 ही फॉर्म भर सकते हैं, 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अगस्त महीना था, जुलाई अगस्त, उसी में नोटिफिकेशन कर दिया, ऑर्डर दे दिया है कि जो DLED वाले हैं, DLED वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले हैं, वही सिर्फ एलिजिबल होंगे 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 से B.Ed वालों को बाहर कर दिया गया है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और लेकिन DLED वाले जो है वो 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी टीचर बन सकते हैं, उसके लिए वहाँ भी ऑप्शन है।
तो सीटेट के लिए 1 to 5 और डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 भी ऑप्शन है, यदि आप वो कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन करके रखा है। यदि वो सिर्फ इंटरमीडिएट डीएलएड है तब तो 1 to 5 के लिए सिर्फ एलिजिबल है, उससे आगे नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा उलझन जो होता है कैंडिडेट का कि वो कौन सा पेपर चुने। कितने कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर में अगर उसका हिंदी है तो संस्कृत का बना के चले आते हैं, और संस्कृत है तो हिंदी का बना के चले आते हैं, नहीं तो अंग्रेजी का बना के चले आते हैं। उसको पता ही नहीं रहा, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ कौन सा लैंग्वेज पेपर का वो एग्जाम देंगे। तो लैंग्वेज पेपर में क्या है, आपको 2 लैंग्वेज पेपर चुनने होते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकेंड L1 L2। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या चुनने होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। मैं बता देता हूँ यहाँ, आपको गलती मत कीजिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2। देखिए यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लैंग्वेज आर कोड एंड गिवन बिलो, है ना। ये लैंग्वेज का कोड ये सामने आप देख रहे हैं, ये सारे लैंग्वेज के कोड हैं। इसमें से क्या करना, कोई 2 पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, 2 लैंग्वेज से सेलेक्ट करना पड़ता है। कौन कौन सा है उसको देख लीजिए, और ये भी बता दूं कि कौन सा आपको पिक करना है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, ये सारे जो है लैंग्वेज पेपर हैं। इनमें से क्या करना है, आपको 2 लैंग्वेज पेपर पिक करना है जब फॉर्म भरते हो। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के समय कोई 2 लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज 1, मान लीजिए लैंग्वेज 1 इसमें से कोई एक चुन लिए, मान लीजिए कि अंग्रेजी चुन लिए, तो लैंग्वेज 1 हो गया इंग्लिश। यानी उसको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो लैंग्वेज 1 वाला में इंग्लिश वाला पोर्शन जो होगा उसको वो सॉल्व करेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर दोनों का सेम होता है हर एक लैंग्वेज का। उसके बाद मान लीजिए दूसरा कोई पेपर आप संस्कृत चुनते हैं या फिर हिंदी चुनते हैं। मान लीजिए दूसरा लैंग्वेज पेपर ये हिंदी चुना, पहला इंग्लिश दूसरा हिंदी, तो लैंग्वेज जो होगा 2 उसका हिंदी हो जाएगा। लैंग्वेज 2 क्या हो जाएगा, हिंदी। यानी वहाँ जो एग्जाम देने बैठे कैंडिडेट पहले में वो बनाएंगे इंग्लिश को, उसके बाद दूसरे में हिंदी को। अब इसका उल्टा भी बता देते हैं क्या होता है कि कैंडिडेट क्या करता है कि चूज तो यहाँ कर लिया, वहाँ किसी भी एग्जाम में बैठ गया, बगल वाले से पूछ लिया, दूसरे से पूछ लिया, लेकिन नहीं, आपको अपना एडमिट कार्ड देखना चाहिए उसमें क्या है। मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने चुन लिया हिंदी, तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें से हिंदी वाला पोर्शन को हल करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 90 से 120 जो होगा वो हिंदी वाला सॉल्व करना है। और यदि लैंग्वेज 2 में उन्होंने इंग्लिश चुना है, इंग्लिश आपने चुना, तो आपको 121 से 90 से 120 नहीं 91 से होगा, 121 से 150 तक जो है आपको चूज करना है कौन सा, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश वाला। ये गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या होता है। देखिए क्वेश्चन पेपर जो होते हैं बिलिंगुअल होते हैं, हिंदी में भी रहेंगे इंग्लिश में भी रहेंगे। हाँ, संस्कृत अगर कोई है या फिर मान लीजिए हिंदी है और इंग्लिश है, तो इंग्लिश वाला पेपर तो इंग्लिश में रहेगा, जब हिंदियों के विद्यार्थी हैं, हिंदी वाला हिंदी में रहेगा, संस्कृत वाला संस्कृत में रहेगा। ठीक है, तो वहाँ चेंज नहीं होता। बाकी जो अदर है उसमें आपका लैंग्वेज चेंज होगा। तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब सवाल है क्वालिफिकेशन कितना होगा। देखिए क्वालिफाइड मार्क्स जो होता है वो होता है 60%, यानी 150 का अगर एग्जाम है 150 का 60% लीजिएगा तो 90 क्वेश्चन या 90 मार्क्स होते हैं। यानी कैंडिडेट अगर 90 नंबर लाता है तो सीटेट वो क्वालिफाई होगा, सीटेट क्वालिफाई होगा 90 मार्क्स में। लेकिन हाँ, यदि कोई रिजर्व कैटेगरी में है, यानी SC ST है, OBC है या अदर रिजर्व कैटेगरी में है, तो उसके लिए जो है 5% का डिस्काउंट है। हाँ, डिस्काउंट कहिए, 5% का जो है वहाँ पर उसको छूट है, यानी 60 नहीं 55%। तो 5% का मतलब कितना होता है, 90 में अगर 5% घटा दीजिएगा 5.5-7 नंबर, तो 82.5, यानी लगभग 83 नंबर आपको लाने होंगे, तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। किसमें, सीटेट में। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, है ना। और ये आप वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी सहायक साबित होगा। हमने बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और आपको अगर फॉर्म भरना है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहे हैं, उस लिंक को भी आप जो है कि वहाँ भी आप उस लिंक से भी आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और यदि कोई क्वेरी होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इधर से बता देंगे कि आपको क्या करना है। हाँ, दूसरी बात, फॉर्म कैसे भरना है इसका भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। आप वहाँ जाकर भी उसको जब फॉर्म भरने बैठे तो वहाँ से भी आप भर सकते हैं फॉर्म को।
हम 1 to 1 उसको फॉर्म भर के आपको हम बता देंगे। चलिए अब तब के लिए हमको विदा दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। और यदि आपको मान के चलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, फ्री में तैयारी करनी है, तो हमारे कम्युनिटी टैब पर जाइए, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, वहाँ आप जाके तैयारी कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।